यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, बाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मानसून सत्र में सरकार ने पेश करी पूरक बजट। ओबीसी मोर्चा की बैठक में केशव प्रसाद ने फिर दोहराई अपनी बात। केशव ने माना आत्मविश्वास की वजह से हारे, सीएम योगी के बयान से सहमत हुए केशव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, सपा नेता प्रतिपक्षों ने जानने को लेकर किया पोस्ट। संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को किया गया गुमराह। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा खारिज की। हरदोई में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, बिजली विभाग के खुले तार की चपेट में आए 8 कवड़िए झुलसे, सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अगले 48 घंटे अच्छी बारिश की संभावना नहीं, हवा की दिशा में हो रहा बदलाव, भटक रहे मानसूनी बादल, कानपुर में 45% कम बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आप। उन्नाव की खबर का रुख करते हैं। क्लास में बच्चे को बंद कर गायब हुए गुरुजी। उन्नाव से खबर। भूख और प्यास से 1.5 घंटे तक परेशान रहा छात्र। स्कूल की क्लास में बंद बच्चे का रोते हुए वीडियो वायरल। आसपास खेल रहे बच्चों ने छात्र का बनाया वीडियो। शिक्षकों की लापरवाही पर परिजन ग्रामीणों का हंगामा। आनन फानन में दरवाजा खोलकर छात्र को निकाला गया बाहर। कक्षा 1 में पढ़ता है छात्र, लापरवाही की सारी हदें पार। उन्नाव के फतेहपुर 84 का ये पूरा मामला। बीएसए संगीता सिंगर ने जांच के बाद कार्रवाई की दिया आदेश। आनंद फानन में दरवाजा खोलकर छात्र को निकाला गया। कक्षा 1 में पढ़ता है छात्र, लापरवाही की सारी हदें पार। बीएसए संगीता सिंगर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। भूल भुलैया खेड़ा स्थित कंपोजिट स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से खबर। क्लास में बच्चे को बंद कर गायब हुए शिक्षक। भूख और प्यास से 1.5 घंटे तक परेशान रहा छात्र। स्कूल की क्लास में बंद बच्चे का रोते हुए वीडियो वायरल। शिक्षकों की लापरवाही पर परिजन ग्रामीणों का हंगामा। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षक करीबन 1-1.5 घंटे से बंद है अंदर। ये देखिए, तो बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता उन्नाव से अरुण अवस्थी जुड़ चुके हैं। अरुण, अगर बात की जाए तो ये हाल के दिनों में कई जिलों से खबरें आ चुकी हैं कि बच्चों को बंद करके शिक्षक फरार हो जाते हैं। फरार के मतलब वहां से चले जाते हैं और फिर 1.5-1.5, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक ऐसे बच्चे बंद रहते हैं। बिल्कुल, ये जो मामला है ये फतेहपुर 84 ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहाँ कंपोजिट विद्यालय है। वहाँ का एक बच्चा जो बाद में रोता हुआ ग्रामीणों को दिखा, इसके बाद आनंद फानन सूचना दी गई और तब ये पता चला कि बच्चा अंदर बंद है और मास्टर जी घर चले गए हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक ये बड़ी लापरवाही है और उस लापरवाही के बाद में अब प्रशासक की तरफ से कहा जा रहा है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर इसको देखें तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें कक्षा 1 के बच्चे को स्कूल के अंदर बंद करके गुरुजी घर चले जाते हैं और जब उसके रोने की आवाज ग्रामीणों को मिलती है और ग्रामीण वहां पहुंचते हैं, उसके परिजन पहुंचते हैं, तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और गुरुजी को बुला करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ये कह रही हैं कि जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा मामला फतेहपुर 84 से सामने आया है, जिसमें कक्षा 1 के बच्चे को स्कूल के अंदर बंद करके मास्टर जी अपने घर चले गए थे। जी, और अभी अगर बात की जाए बीएसए की जो बात है, बीएसए कह रही जांच होकर कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जाना और अन्य शिक्षक वहाँ मौजूद होंगे और तमाम लोग होंगे, क्या किसी की भी नज़र नहीं पड़ी वहाँ पर
कि 1.5 घंटे तक एक कक्षा 1 का लड़का उसमें बंद रहता है। बिल्कुल, अगर इस तरीके से बात करें तो किस तरीके से ये मामला हुआ ये नहीं बच्चों की अभी तक टीचर के द्वारा कोई जवाब नहीं आया इस पूरे मामले को लेकर। जिन गुरुजी की वहाँ तैनाती थी और जिन गुरुजी के ऊपर ये आरोप है कि वो ताला बंद करके घर चले गए हैं, उनकी तरफ से कोई मामला नहीं आया। लेकिन क्योंकि गांव के बाहर विद्यालय था और उस विद्यालय से वहां से निकलने वाले लोगों ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, तब ये मामला गांव पहुंचता और गांव के द्वारा प्रधान को बताया जाता है, जिसके बाद पूरा खुलासा होता और खुलासा होने के बाद में स्कूल के अंदर से बच्चे को बाहर निकाला जाता और फिर शिक्षा अधिकारी को इसकी सूचना मीडिया माध्यम से मिलती। क्योंकि अभी परिजनों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, मीडिया माध्यम से ही उनको सूचना मिली है, तो उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि पहले जांच कराई जाएगी और जांच में जो बात सामने आएगी, जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नाव में गुरुजी बच्चे को बंद करके चले गए और लगभग 1.5 घंटे तक ये बच्चा रोता रहा, भूखा प्यासा वहां उस स्कूल में बंद रहा। खबर गोंडा से है। रेलवे स्टेशन पर लावारिस मिली 15 बच्चियां। गोंडा से खबर, रेलवे स्टेशन पर लावारिस मिली 15 बच्चियां। बच्चियों के साथ एक नाबालिग बच्चा भी मिला। ट्रेन से बिहार जाने को निकले थे सभी बच्चे। किसी बच्चे के साथ नहीं था कोई गार्जियन। डेस्टिनेशन को लेकर बच्चों में दिखे मतभेद। बिहार के दरभंगा, पटना, मोतिहारी का मतभेद। मामला संदिग्ध, आरपीएफ ने सभी को ले गई थाने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर बात की जाए तो एक बड़ा मामला है, 15 नाबालिग बच्चे मिले हैं। जी, बता दें कि जनपद गोंडा के रेलवे स्टेशन पर शाम को ये 15 बच्चे लावारिस हालत मिले, जिसमें एक बच्चियों के साथ एक नाबालिग बच्चा भी था। ये सभी बच्चे गोंडा से मतलब ट्रेन से बिहार जाने के लिए निकले थे, लेकिन बच्चों के बीच में आपसी विवाद होने के बाद मतभेद हो गया। तो मतभेद में कोई बच्चा कहा कि हम दरभंगा जाएंगे, कोई कहा बिहार जाएंगे, कोई कहा मोतिहारी जाएंगे। इसी बात को लेकर के वहाँ बच्चों में आपस में टकरार हो गया और पूरे मामले को जब पुलिस ने देखा तो कि मामला संदिग्ध प्रतीत होता, क्योंकि बच्चों के साथ कोई भी 15 बच्चे जो थे वो बच्चियां की नगर के सब, एक बच्चा और 14 बच्चियां, इन लोगों के साथ कोई गार्जियन नहीं था। तो पुलिस को शंका हुआ कि जरूर कोई मामला, तभी इन बच्चों को अपने कब्जे में लेकर के आरपीएफ जो मौके मौजूद थी थाने पर लगे और बच्चों से पूछताछ के बाद सभी बच्चों को CWC यानी जो बच्चों की चाइल्ड लाइन बनी है, चाइल्ड लाइन के थाने को सुपुर्द कर दिया गया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। गोंडा रेलवे स्टेशन पर लावारिस मिली 15 बच्चियां। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीतापुर से खबर है, विद्युत पोल से टकराकर खाई में पलटी कार के उड़े परखच्चे। सीतापुर से खबर, विद्युत पोल से टकराई कार के परखच्चे उड़े, कार सवार 3 लोग घायल। सीतापुर से खबर, बाराबंकी बॉर्डर के पास हुआ हादसा। हादसे में घायल तीनों को CSC महमूदाबाद लाया गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अबरार अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अबरार, अगर बात की जाए तो ये एक हादसा होता है पोल को लेकर। पोल पर गाड़ी टकराती है और पोल भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 जो घायल व्यक्ति उनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अबरार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह हादसा बाराबंकी जनपद के बद्दूपुर और महमूदाबाद तहसील पड़ती है सीतापुर की, इसके बिल्कुल बॉर्डर के पास यह हादसा हुआ। एक अनियंत्रित कार तेज रफ्तार थी जो विद्युत पोल से जाकर टकरा गई। विद्युत पोल से टकराने के बाद कार करीब 100 मीटर तक खाई में जाकर गिरी, जिसमें कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक सीतापुर जनपद के निवासी हैं। एक था रामपुर कला थाना क्षेत्र निवासी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे ट्रामा सेंटर महमूदाबाद में इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 युवकों की हालत अब खतरे से बाहर है। उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद
उनके घर वालों के साथ घर रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार के उड़े पर कच्चे कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। रालोद विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार विकास पर रही है, समाजवादी पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका हमेशा से यही रवैया रहा है। सरकार अनुपूरक बजट पेश करके कई अध्यादेश भी पारित करवाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पढ़ा कि पीडीए के नाम पर वोट लिया है, लेकिन नेता विपक्ष पर जब बात आई तो अगले नेता को प्रतिपक्ष बना दिया। उन्होंने पीडीए को धोखा दिया है। सत्र शुरू हो चुका है और हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री और आरएलडी के विधायक अनिल चौधरी साहब हैं। अनिल जी, मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और समाजवादी पार्टी के विधायक इसका विरोध कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी का बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर। ऐसे में सत्र को किस तरह से सरकार चला पाएगी? देखो, विरोध नहीं करना चाहिए विपक्ष को। विपक्ष जो है, देखो, सदन आज प्रारंभ हो रहा है और सरकार जो है विपक्ष के तमाम मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो आए, पॉजिटिव रूप से अपनी बात रखें, उनका जवाब सरकार देगी, लेकिन हा हुल्ला न करें। हा हुल्ला करने से प्रदेश का नुकसान होता है, सदन का भी नुकसान होता है। तो लोग जो है पॉजिटिव रूप से अपनी बात रखें, उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सर, नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी, समाजवादी पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाया है। अब तमाम विरोधी दल ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं पीडीए का जो नारा था समाजवादी पार्टी भूल गई है। तमाम क्या, सभी लोग कह रहे हैं पीडीए के नाम पे आपने वोट लेना काम किया। पीडीए के नाम पे आप लोगों ने जो है लोगों को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। जब कोई बात देने की आई पीडीए को, तो फिर आप दूसरे रास्ते चल दिए। ये बड़ा सवाल है। तो सर, अनुपूरक बजट पास हो जाएगा, उसके बाद जो है जो विधेयक है सरकार पास कराने में सक्षम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। नहीं, देखो, मैंने कहा है पॉजिटिव रूप से अपनी बात रखे विपक्ष। विपक्ष भी एक आईने काम सरकार करता है, हम उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन सदन में अगर हाउल्ला करोगे या शोर शराबा करोगे तो उससे तो प्रदेश जनता को नुकसान होता है ना। तो हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री अनिल कुमार जी हैं। तो उन्होंने कहा कि हो हल्ला जो समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है उसको नहीं कर, सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और वहीं जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, उन्होंने कहा कि पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी ने वोट किया, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष किया चुनने की बात आई तो वहाँ पे वो नारा भूल चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, समाजवादी पार्टी सिर्फ विरोध करना जानती है। यूपी सरकार में अंदरूनी कलह को लेकर भी यूपी सरकार के मंत्री ने अंदरूनी कलह नहीं है, सरकार और मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए विकास कार्य में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस समय सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। सर, एक सिर्फ मानसून सत्र शुरू हो रहा है, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर, उस पर सर क्या कहेंगे? वो कब विरोध नहीं करते हैं, एक बार बताइए। सदन चलेगा सुचारू रूप से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम है विरोध करना, सरकार का काम है सदन चलाना, सदन चलेगा। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर इस समय बहुजन समाज पार्टी भी हमला और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। वो सही काम, सही काम। तो ये हमारे साथ जो है ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध करती रहती है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहा कि बीएसपी ने जो कहा वो सही कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, समाजवादी पार्टी सिर्फ विरोध करना जानती है। यूपी सरकार में अंदरूनी कलह को लेकर भी यूपी सरकार के मंत्री ने अंदरूनी कोई कलह नहीं है, सरकार और मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए विकास कार्य में लगे हुए हैं। ठीक तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शानदार काम कर रही है और विपक्ष जैसे भी अपने प्रश्न, अपना क्वेश्चन, अपना विवाद करेगा उसका वैसे जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार। समाजवादी पार्टी कह रही भारत सरकार में अंदरूनी कलह है,
और लगातार वो मानसून सत्र के दौरान मानसून ऑफर भी दे रही केशव प्रसाद कोई मौर्य। कला नहीं है, सभी लोग अभी कार्यक्रम था, हमारी बैठक थी, सब लोग मंच पर थे, सब लोग एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग एक नेरेटिव बना करके खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि किसी के बहकावे में आकर के किसी के नेरेटिव बनाने से भारतीय जनता पार्टी खराब होगी। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से सरकार चला रही है। भूपेंद्र जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में सरकार और संगठन चल रहा है। जो विधेयक पास होना है सर, सरकार पास कराने में सफल होगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, बहुमत की सरकार है, कहाँ दिक्कत है, पहले भी होते रहे। मानसून सत्र है, उसमें बजट भी आ रहा है, अनुपूरक बजट है, वो भी पास होगा, जो विधेयक वो भी पास होंगे, 100% पास होंगे, ना होने का विषय नहीं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे अब सामने होंगे, लंबा कार्यकाल भी रहा है, तो ऐसे में अनुभवी नेता है, उनको मैं चूंकि प्रथम बार वो अध्यक्ष रूप में हमारे सामने होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका बधाई। तो ये हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जो कह रहे थे कि यूपी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है और इस मानसून सत्र में जो विपक्ष है, जो प्रश्न लगा रहा है, जो प्रश्न उठा रहा है, उसका माकूल जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ कौशलेंद्र, के न्यूज, लखनऊ। खबर हमीरपुर से है। कपड़ा कारोबारी की दुकान पर छापा। हमीरपुर से खबर, कपड़ा कारोबारी की दुकान पर छापा। हमीरपुर से खबर, कपड़ा कारोबारी की दुकान पर छापा। बांदा हमीरपुर की संयुक्त जीएसटी टीम का छापा। जीएसटी के दस्तावेज भी किए जा रहे चेक। जीएसटी की टीम ने व्यापारी के गोदाम को भी किया चेक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अभी क्या अपडेट है इस छापेमारी का? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला हमीरपुर के तुलसी गाड़ी सेंटर का है, जहां पर एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर बांदा और हमीरपुर की संयुक्त जीएसटी टीम ने अचानक छापामारी शुरू कर दी, जिससे देखते ही देखते लोगों का एक हुजूम सा उमड़ पड़ा और कहीं ना कहीं जो व्यापारी मंडल है उसमें भी एक दहशत का माहौल कायम हो गया। देखते ही देखते पूरा मार्केट उसमें एक सन्नाटा सा छा गया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कुछ जीएसटी में मिला है। अभी जो आधिकारिक है उन्होंने कुछ भी बोलने से मना किया हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, तमाम जानकारी के लिए आपका। हमीरपुर से खबर, कपड़ा कारोबारी की दुकान पर छापा। बांदा हमीरपुर की संयुक्त जीएसटी टीम ने की है छापेमारी। गोंडा से खबर है, पीड़ित को थाने पर शिकायत करना पड़ गया महंगा। गोंडा से खबर, पीड़ित को थाने पर शिकायत करना पड़ा महंगा। दो अलग अलग मामले, पुलिस का चेहरा बेनकाब। दो अलग अलग मामले, पुलिस का चेहरा हुआ बेनकाब। चौकी इंचार्ज ने दलित को दी जाति सूचक गाली। दूसरे पीड़ित की जमकर की पिटाई। दूसरे पीड़ित की जमकर की पिटाई। पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचकर न्यायालय की लगाई गुहार। और इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो पीड़ित का शिकायत करना ही भारी पड़ गया है थाने पे। जी आपको बता दें कि जनपद गोंडा की पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल जी वो लगातार लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे सरकारी चौकी इंचार्ज थाना प्रभारी हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे कि थाने पर अगर कोई पीड़ित जाता है तो उसको न्याय की बजाय उसकी पिटाई की जाती है। थाने से कोई दलित है पिछड़ा तो उसको जाकर गाली देता है। ऐसे एक नया मामला पर आता तो चौकी इंचार्ज से आया है, एक पीड़ित मारपीट की शिकायत न करने के लिए चौकी पर गया था, तो चौकी इंचार्ज ने पीड़ित को जाति तक गालियां दी और उसकी पिटाई करके उसका हाथ जोड़ दिया। पीड़ित जब इसकी शिकायत लेकर मतलब चौकी इंचार्ज जब एसपी कार्यालय पहुंचा तो एसपी कार्यालय ने कार्रवाई का आश्वासन दे करके
कार्रवाई का समय उसको बताया कि आप जाइए, कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कोई कार्रवाई, क्योंकि पुलिस जनपद गोंडा की पुलिस जो है वो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ दिखावा कर रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर लखनऊ से है। ब्रिजेश पाठक ऋतिक पांडे के परिवार से मिले। लखनऊ से खबर, ब्रिजेश पाठक ऋतिक पांडे के परिवार से मिले। डिप्टी सीएम ने आवास जाकर परिवार को दी सांत्वना। डिप्टी सीएम ने आवास जाकर परिवार को दी सांत्वना। लखनऊ से खबर, ब्रिजेश पाठक ऋतिक पांडे के आवास पहुंचे। वहां पर डिप्टी सीएम ने आवास जाकर परिवार को सांत्वना दी। परिवार से मुलाकात कर डिप्टी सीएम ने बंधाया ढांढस। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में तहीं देख रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।